जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव। जितना भी तेरा शुक्राना करूं उतना कम है। सच में हर समय जो भी कष्ट हो या कुछ भी हो, जैसा भी समय हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे महाराज जिस तरीके से हमें उस परिस्थिति से निकाल कर ले जाते हैं, वो हम बड़ी आसानी से इजीली उसका नाम जपते जपते निकल जाते हैं। इसलिए मन में जो एक विश्वास होता है ना, कहते हैं कि उस विश्वास को कभी भी नहीं खोने देना। और इससे प्यारा कोई भी शुक्राना, कोई भी तुम्हारे मन से निकली हुई अरदास जो गुरु महाराज के चरणों में जा रही है, या तुम्हारा वो सिमरन करना या नाम जप करना, कभी भी आप ये मत सोचना कि वो व्यर्थ जाता है। नहीं, वो परमात्मा के चरणों में अरदासें जा रही हैं और वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि नेचुरली सोचने वाली बात है, भगवान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ जानते हैं हमारे दुख के बारे में, हमारे सुख के बारे में। अगर हमें कोई तकलीफ़ है तो भी वो जानते हैं, नहीं है तो भी वो जानते हैं। मन को विचलित नहीं होने देना है, अपने मन को भटकने नहीं देना है। अपना जो सीधा साधा रास्ता परमात्मा ने हमें दिखाया है उसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि जब उसने हाथ पकड़ा है तो वहम और शक की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। नहीं जानती कि कौन क्या कह सकता है या कौन क्या कह देगा, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। विश्वास है और तुम्हारा जो भी मन में जो भी आस्था, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी परमात्मा के लिए हैं, वो सब उस परमात्मा के चरणों में होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समय ये हो जाएगा, वो समय वो हो जाएगा, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हमें आगे आने वाले 1 घंटे का नहीं पता, तो हम आगे के समय के बारे में क्या बता सकते हैं। लेकिन एक इतना प्यारा एहसास और विश्वास है कि जब परमात्मा ने हाथ पकड़ा हुआ है तो गलत तो वो हमारे साथ कभी कुछ होने नहीं देंगे। और रही बात किसी के करने की या कुछ बोलने की या सोचने की, तो उससे हमें कोई फ़र्क न पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसके कर्म है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ वो काम करने हैं जो गुरु महाराज ने हमारी जर्नी के अनुसार या हमारी सॉल को देखते हुए या जो भी हमें बातें समझाई, जो लेसन दिए उसके अनुसार। वो शब्द है जिसका साहिब दादा होवे उसे मार सके ना कोई, ये बहुत प्यारा शब्द है। और जब उस शब्द को हम सिमरन करते हैं तो हमारे मन की सारी व्यथाएं, डर और जो अविश्वास होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, क्योंकि हमारी ताकत हमारे परमात्मा का नाम है। और उसने जब अपने चरणों से जोड़ा है, अपने नाम से जोड़ा है, तो कुछ सोच समझ कर जोड़ा होगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जितने शुक्राने करूं उतने कम हैं। और उन्होंने वो सब वहम, वो सब शंकाएं जो हम सब इसी बंधन में रह जाते हैं, अरे हम तो इस भगवान का नाम लेते हैं, हम उस भगवान का नाम लेते हैं, वो सब डिवाइन एनर्जी एक ही ओमकार से तो आई है। चाहे वो माता रानी है, चाहे वो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा है, या फिर आप दुर्गा माता को मानते हो, आप माँ लक्ष्मी को मानते हो, आप गणपति बप्पा को मानते हो, आप तिरुपति बालाजी को मानते हो, आप किस रूप को चाहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बजरंग बली के लिए आप बिल्कुल भक्त हो, किसी भी रूप में चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति तो वही है, डिवाइन एनर्जी तो वही है ना, वही एक ओमकार जिसके अंदर से सारी ज्योतियाँ निकली हैं। अब आप किसी भी ज्योति को मन में रखकर उसका नाम जप करते हो
तो जाती तो वो परमात्मा के चरणों में ही है ना, उस ओमकार के चरणों में है। यही सब गुरु महाराज ने हमें बताने की, सिखाने की कोशिश की कि मैं महाशिव का जो अवतार, जो इस धरती पर तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के मेरा नाम जपो और अपना कल्याण पालो। तो इस सब के बाद जिस संगत का भी, आप उनके समय की संगत का भी सुन लो, जिस संगत का भी आपने बहुत कहते हैं कि उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग, उनके दुखों से रिलेटेड कुछ भी सुना है, कोई भी सत्संग सुना है, उसका एक ही जो परमात्मा ने सीख दी है वो यही है कि जिस परमात्मा से तुम जुड़े थे, कोई भी शक्ति बचपन से, उसी के दर्शन उन्होंने गुरुजी महाराज के अंदर पा लिए। क्यों? क्योंकि वो खुद डिवाइन एनर्जी है, और उस डिवाइन एनर्जी में से जितने भी भगवान को आप मानते हो, जिस रूप में भी आप उसको मानते हो, वो उसी रूप में तुम्हारे साथ हो जाती है। आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा मिल जाती है, लेकिन कर तो तुम गुरु जी के ही रहे हो, क्योंकि हर वो डिवाइन शक्ति उसी महाराज के सामने है। क्योंकि कहते हैं ना, हर तरीके से मालिक ने हमें किसी ना किसी तरीके से उस ज्योति के पास रखा है, जिस ज्योति के द्वारा हमारा कल्याण लिखा है। तो अपने मन के वहमों को, संशयों को, सबको उतार कर फेंक देना है। मैं ये सब सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं, ये मेरे गुरु महाराज का मेरे लिए एक बहुत प्यारा कहते ना कृपा वाला आशीर्वाद भरा हाथ है, जो महाराज ने वक्त वक्त पर मुझे सिखाया। और मेरे मन से एक ही बात निकलती थी शुरू से अब तक। मैं गुरुजी को देखते बस यही बोलती हूँ कि मेरा तो राम भी तू है, मेरा कान्हा भी तू है, मेरा हनुमान भी तू है, मेरा गणपति भी तू है। जब हर ज्योति के, हर शक्ति के दर्शन तुम मुझे अपने स्वरूप में करा देते हो, तो फिर मेरे मन में 1% भी कुछ भी डर या भय होना ही नहीं चाहिए। मैं इस बात में फंसी रह जाऊं कि नहीं, मैं तो ये इनकी पूजा करती थी, मैं उनकी पूजा करती थी, मैं ये करती थी, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल बेकार है। हर कष्ट से बचाने के लिए तुम मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़े हो, तो और मुझे क्या चाहिए। वो भगवान, वो परमात्मा जो सब कुछ जानता है, जिसे पता है कि मेरे साथ कब क्या होने वाला था या क्या होने वाला है, और किन किन मुश्किलों से मुझे बचाकर आगे लेकर चल रहे हो, उसके बाद मन में मैं क्यों 1% भी ये विचार लाऊं कि किसी का कोई मैसेज आ जाता है और उसको सुनकर, उसको पढ़कर मैं एकदम से व्यथित हो जाऊं। क्यों? नहीं। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो मेरे भगवान के चरणों में, मेरे मन में जो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक इतनी प्यारी आस्था है। और गुरु महाराज अपने स्वरूप पर जब हमारे सारे कष्ट लेते हुए दिखाई देते हैं, वो परमात्मा हमें हर चीज़ से बचा रहे हैं, तो इससे प्यारा तो कोई एहसास होना ही नहीं चाहिए। जब वो उनकी कृपा हम पर बरस रही है, उनके ब्लेसिंग्स हम पर बरस रही है, उनके आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं, तो हमारे मन में 1% भी संशय नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, जितने भी सत्संग सेवा गुरु महाराज ने बख्शी, जिस तरीके से भी बख्शी, जहाँ भी, जैसे भी, जिस चीज़ की भी मुझे किसी भी तरीके से जो भी मदद दी, वो महाराज ने खुद दी। हम किसी जगह सत्संग सेवा करने के लिए गए हैं तो यहाँ तक कि जो सत्संग में कहते हैं कहाँ गद्दी लगेगी, किस तरीके का चोला गुरु महाराज पहनेंगे, हमारे पास क्या है, और वहाँ पर क्या क्या साइड में टेबल्स भी उसी रूम के अकॉर्डिंग, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे मिल रहा है। हर चीज़ महाराज ने इतने प्यार से बख्शी है ना कि कई बार तो ये सोचकर भी हैरान रह जाती हूँ, गुरुजी सारी कैलकुलेशन तो तुम्हारी की हुई पहले से ही है, हम क्या करें, हम सिर्फ तेरा नाम लेने के लिए ही तो खड़े हो जाते हैं। इससे प्यारा आशीर्वाद क्या होगा। चाहे कोई भी सत्संग है, अगर पीछे गुरुजी के बहुत बड़ा हमने एक सत्संग के लिए जो स्वरूप बनवाया था,
उस स्वरूप को जब हम लगाते हैं गुरु महाराज के, तो गुरु जी के चेहरे पर एक इतना प्यारा भाव होता है कि जिसको हम ये भी नहीं समझ सकते कि इसमें कुछ भी 1% भी कमी हो सकती है। नहीं, वो खुशी, वो स्माइल देखकर ही इंसान अपने दुख भूल जाता है। यही तो परमात्मा का कहते हैं कि इतना प्यारा दर्शन होता है जिसे हम अपनी आंखों से, मन से, अंतरात्मा से कभी भी ओझल नहीं होने देना चाहते। कितनी बार मैंने देखा है, मैंने क्या बहुत सारी संगतों ने भी नोटिस किया, जब भी गुरु महाराज का सत्संग बख्शा जाता है वो किस तरीके से ओमकार का दर्शन देते हैं। और एक बार तो गुरु जी के वहीं स्वरूप पर उनके खुद के येलो चोले में जो बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली मैंने बहुत बड़ी फ्लेक्स बनवाई हुई है गुरु महाराज की। तो मैंने क्या, उन्होंने ही बनवाई थी मन में। मैंने ऑर्डर एक का किया था, आ गई दो, वो पता नहीं, वो उनकी मर्जी है, उन्होंने क्या, कब, कैसे, किस लिए करवाया, क्यों बख्शा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो उसमें येलो कलर की जो स्वरूप, उसमें काफ़ी सारे स्वरूप है और एक येलो कलर का स्वरूप है। जब वो सत्संग में होता है तो उसके फोरहेड पे हमें लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं। और ये खाली मुझे ही नहीं, पता नहीं कितने संगत को हुए। कभी गुरु महाराज हमें किसी चीज़ से बचाते हैं, कोई चीज़ ऐसी हो तो गुरु महाराज के चेहरे से ही पता चल जाता है कि कभी किसी को उनकी आईज जो है गुस्से से बारी रोकती है, कब किसको कहाँ से कैसे रोकती है। ये उनकी लीला हम समझ ही नहीं सकते। बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइन। हम इतना डीपली जा ही नहीं सकते जब तक वो हमें ना बता दे। तो हर तरीके से, किस मुश्किलों से, और एक चीज़ तो बहुत अच्छी सिखाई है गुरु जी ने कि जब हमारी लाइफ में कोई भी कष्ट आने वाला होता है ना, तो हम ये सोचते हैं अरे ये आ गया, ये आ गया। नहीं, उन्होंने उसका सॉल्यूशन बहुत पहले ही निकाल दिया था। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और वो हमें वो सब कुछ बख्श चुके होते हैं जो गुरु महाराज को लगता है या जो हमें वो देना चाहते हैं हमारे अनुसार, हमारी जर्नी के अनुसार। इसलिए मन में वहम नहीं आने देना है, उसका नाम सिमरन करते रहना है। उसके नाम की ताकत के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता, क्योंकि जब गुरु सतगुरु होए दयाल, तो सच में बहुत बड़ी कृपा है उस महाराज की। और एक नाम जप करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो गुरु ऐसे ऐसे सत्संग हमारे सामने लेते आते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और हमें वो बताते जाते हैं कि कब कौन सा सत्संग हमारे जीवन में किन पलों में हमारा साथ देने वाला है। वो ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर आकर हमें उसका सिमरन करा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो वही है ना हमारा। चाहे सॉल का कह लो, चाहे सांसों का कह लो, किसी भी चीज़ का कह लो, हर तरीके से वही तो बख्श रहे हैं हमें। तो इससे प्यारा और डिवाइन सत्संग, इससे प्यारा डिवाइन जीवन भी हमारा नहीं हो सकता कि वो हमारे साथ है। हमेशा रुपया, पैसा, धन दौलत आपके साथ नहीं रहता, वो चीज़ें भी रखी रह जाती हैं अगर आपके साथ आपका परमात्मा होते हुए, उसका नाम सिमरन करते हुए आपको वो हेल्थ बख्शते हैं, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को बख्शते हैं। तो इससे प्यारा कोई भी सत्संग नहीं। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमारी लाइफ को एक इतना प्यारा सीधा साधा रास्ता दिया कि तेरा नाम जप करे और आगे बढ़े। इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत उस गुरु का नाम और उसके चरण है। शुक्राना है गुरु जी जो इतना प्यारा साथ बख्शा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपने चरणों में इस जगह पर अपना आशीर्वाद देते हुए हमारे साथ रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच में ऐसा लगता है जैसे तुमको पाकर सब कुछ पा लिया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हमारे साथ हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।